थोड़ा ज़रूरी था वीरू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रिविजिट करना ज़रूरी था कि किस तरीके से हमने लगातार एक व्यू लिया था कि क्योंकि मार्केट ने 20 डे में बचाया, क्योंकि इंडिया विक्स जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एफआईआईज़ के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इवेंचुअली मार्केट में बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और आरबीआई पॉलिसी शायद उसका एक ट्रिगर बन के आ सकता है मार्केट के लिए, और वो हुआ। और मुझे हैरानी नहीं है, और जिस तरीके से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में रौनक है, जिस तरीके की आज सेक्टर्स में रौनक है, ये क्लियरली एक नई रैली की शुरुआत आपको चीख के बता रहा है कि आज, वैसे तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज अगर कंफर्मेशन मिल गया मुझे उस गोल्डन क्रॉसओवर के बाद कि आज एक नई रैली की शुरुआत हुई। पर का जो आरबीआई ने रेट कट दिया, क्या ये कंप्लीटली ट्रैप करेगा एफआईआईज़ को इन शॉर्ट्स के साथ? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि उस गोल्डन क्रॉसओवर की प्रॉपर्टी अगर चलती रही तो अब यहाँ से व्यू क्या बनना है, इंडिसेस पे व्यू क्या रहेगा वैसे में? बिल्कुल, मैं देखिए रेट कट मिला है। देखिए, मैं इंडिसेस के व्यू पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर थोड़ी फुटेज चला दीजिएगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिनेंशियल जर्नलिज्म में हम सब लोग इतने समय से हैं, हम मार्केट से रिलेटेड इतने समय से रहे हैं, हम लगातार एक चीज़ जो कह रहे थे कि भाई शक्तिकांता दास बहुत अच्छे गवर्नर थे विदाउट अ डाउट, और कहीं आगे जाकर उनकी कमी ना खले। आज जो गवर्नर साहब ने जो आज सिक्सर मारा है ना, और जो प्रैग्मेटिक व्यू दिखाया, ये आज इन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि ये अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या किया मल्होत्रा जी ने, एक बहुत सिंपल चीज़ करिए कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपको वो 5 रेट कट करनी है, अगर आपको वो करना है, तो यही समय ना, सीधा एक साथ कर दीजिए, सबको बोल दिया, और सब एक साथ कर दिया उन्होंने। आज वो एलटीवी वाला काम भी कर दिया, ये वाला काम भी कर दिया, सीआरआर भी कट कर दिया, क्योंकि अभी मौका करने का। ये वीरेंद्र सहवाग जैसे होता था ना, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, बोले कि यार ये छक्का मार के क्यों सेंचुरी पे जाते हो, एक रन क्यों लो? बोले 1 रन 6 बार करना पड़ेगा, छक्का सीधा एक बार में मार के खत्म करो। आज सीधा छक्का मारा गवर्नर साहब ने, सीधा कहा कि यार ये लो, मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैंने सब कर दिया, बेसिकली एक बार में मैंने सब कर दिया। अब उसके बाद अब मुझसे मत रिस्पेक्ट करना, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने आपको करके दे दिया, और मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए वही हुआ जिसका इंतजार था, हमारी लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है। इंडिया विक्स लगातार चिक के आपको कई दिनों से कह रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। गोल्डन क्रॉस ने उसको कंफर्म किया था, एफआईआईज़ के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और आरबीआई गवर्नर ने फाइनली ये डबल बोनांजा दिया। आज डबल बोनांजा दिया आरबीआई गवर्नर ने। और एक और चीज़ की गवर्नर साहब ने वैसे इस डबल बोनांजा के साथ साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली उसको लीड किया ब्रेकआउट को, अब उन्होंने एक बोनांजा के साथ साथ एक और चीज़ कही कि अब गेंद जो है वो आपके पाले में है बेसिकली, और अब सरकार को जो करना वो करे। अब मॉनेटरी स्टेप्स हो गए, अब फिस्कल स्टेप्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिस्कल स्टेप्स ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, आपको याद होगा वो जो टैक्स कट आया था, उसके बाद लगातार कवायद चल रही है कि जीएसटी का 12% वाला जो है उसमें से काफ़ी आइटम्स को कम करके 5% पर लेकर आया जाएगा। तो अब अगला बड़ा कदम, अब अगला बड़ा ट्रिगर मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। अब आगे कवायद शुरू हो जाएगी जीएसटी कट की, क्योंकि डायरेक्ट रेट टैक्स कट हो चुका है, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स आ चुके हैं सारे, अब और जगह नहीं है आरबीआई के पास रेट कट करने की, सीआरआर भी कट कर दिया उन्होंने। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बारी है, अब फ्यूल प्राइसेस की बारी है, अब इन सब चीज़ों की बारी है। मेरे ख्याल से अब अगले स्टेप्स जो है ना वो ये होंगे, जो भी है रेगुलेटर सब ओवर टाइम काम कर रहे हैं, और बाजार में अभी तो वीरू, अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो एफआई की कवरिंग बाकी है। आज भी काफ़ी कवरिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है आज इटसेल्फ काफ़ी कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है वीरू। तो भारतीय बाज़ारों में डेटा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार की स्थिति फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की बनी हुई है, क्योंकि आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की रैली देखने को मिली है, उस रैली की चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में यदि गिरावट होनी रहती तो अब तक बाज़ार गिर चुका होता, लेकिन पिछले 15 से 16 दिनों में बाज़ार एक रेंज में, जो कि 24,500 से 25,000 के रेंज है, वहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो ही एक अच्छा कारण था कि आज भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। अब बाज़ार का जो असली लेवल टेस्ट है वो कल का है, और हो सकता है कि कल यानी कि सोमवार को बाज़ार गैप अप भी हो सकता है करीब 200 से 250 पॉइंट का, क्योंकि बाज़ार ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां से गैप अप से ही भारतीय बाज़ार 25,125 के लेवल निकालता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखोगे तो सब चीज़ें देखने को मिल रही है, और ये एक ट्रिगर पॉइंट मिला है आरबीआई की पॉलिसी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट में कमी जो है वो दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छा खासा निर्णय आरबीआई गवर्नर का
यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिली और हो सकता है कि ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो जिससे भारतीय बाज़ारों में एक अहम और बड़ी रैली देखने को मिले। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में ही अब कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 800 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी और बाज़ार 56,600 तक पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि बाज़ार में बैंक निफ्टी 55,000 से 56,000 के रेंज में कारोबार कर रहा है और यदि 56,000 की रेंज टूटती है तो एक ज़बरदस्त तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिलेगी और वैसा ही आज बैंक निफ्टी करता हुआ भी नजर आया है। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल आज देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी जहाँ पे करीब 250 पॉइंट की और 1% तक की तेज़ी देखने को मिली है, 25,000 का आंकड़ा छूता हुआ फिर से निफ्टी दिखाई दिया है। अब कुल मिला के सोमवार का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि सोमवार को भी तेज़ी होती है, बाजार 25,125 निकाल लेता है तो 25,300, 500 और 25,800 तक बाजार फिर रैली करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि भारतीय बाजार के लिए अब अच्छी खासी संभावनाएं तेज़ी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। आज भारतीय बाज़ारों में बेहतरीन कामकाज किया। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी का वो 25,800, 25,650 रहता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यदि ये सपोर्ट जोन काम करता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए अहम रोल निभाएगा एक तेज़ी में। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 56,800, 57,200 ये अहम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार इनके पार जाता है तो और एक बड़ी तेज़ी यहाँ से भी दिखते हुई नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा टेंशन FIIs की है और हो सकता है कि आज फिर से FIIs ट्रैप होते हुए अभी नज़र आए हैं। कल भी 208 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी। उसके पहले भी देखें तो 3 दिनों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली थी। तो FIIs का आंकड़ा ही भारतीय बाज़ारों को नीचे की तरफ इतने दिन पुश करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में FIIs की खरीदारी आती है, और ख़रीदारी आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।